हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो दोस्तों, आज से हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ जो आजकल भारत की पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ होती हैं। तो उनके बारे में जो मेन मेन चीज़ें आप अपन को जानना ज़रूरी है और जो हमारे यूपीएससी एमपीपीएससी या फिर एसएससी बैंक इन सब एग्ज़ामों में आ सकती हैं जिनसे क्वेश्चन, तो हम उनके बारे में आज जानेंगे। तो आज का टॉपिक है जायद क्रॉप्स, जायद की फसलें मतलब। तो आज आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जायद क्रॉप्स होती क्या है। जो जायद क्रॉप्स होती हैं वो वह फसलें होती हैं जो हम समर सीजन में लगाते हैं। मतलब जो खरीफ के क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बीच बीच में जो समय मिलता है हमारे लिए, उस समय इन फसलों को लगाया जाता है और इनसे हम अपने परिवार की एक्स्ट्रा इनकम गेन करते हैं कोई भी किसान। तो दे ग्रो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स मेनली फ्रॉम मार्च टू जून। सो जायद क्रॉप्स का जो टाइम इंटरवल है वो कब तक का है। तो जनरली ये मार्च से जून तक के बीच में लगाई जाती हैं, ठीक है। और दे रिक्वायर्ड वार्म ड्राई। तो जो ये फसलें होती हैं वो कैसा वेदर चाहिए इन लोगों के लिए, सूखा और गर्म वेदर में होती हैं। और जैसे जो भी ये फसलें होंगी वो इसी सीज़न में आपको अधिकतर खाने के मिलेंगी। और यह ज़्यादा दिनों तक ये इसकी पैदावार बहुत जल्दी होती है, मतलब इनके लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता। द मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ ऑफ फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इनके कुछ एग्जांपल हैं जो क्रॉप्स या ज़्यादा सीजन में होती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। जो भी हम चारा चारा के लिए खाते हैं, या फिर आपने ध्यान दिया होगा गर्मियों के सीज़न में हम तरबूज और कलिंगड़ ये सब खाते हैं, खीरा। तो यह सब जायद क्रॉप्स के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है। तो यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अपनी यूनियन केंद्र एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है जो, तो उसके द्वारा फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन यह लॉन्च की गई है 2021-22 के लिए। तो जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि समर क्रॉप्स आर नॉट ओनली प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम बट ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप फॉर फार्मर्स देयर बाय इंक्रीज क्रॉप इंटेंसिटी। मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी क्रॉप्स हैं, माफ़ कीजिएगा, जो जायद क्रॉप्स हैं तो वो ना केवल परिवारों को एक्स्ट्रा इनकम अधिक आय मुहैया कराती हैं, परंतु यह एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं रबी और खरीफ सीजन के बीच में। और इसलिए और क्रॉप की वैरायटी भी बढ़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब खेती के अलावा वो किसान बेरोजगार रहते हैं। तो इस कारणवश जो भी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे जो जायद क्रॉप्स को लगाते हैं, तो इससे वो पूरे साल व्यस्त रहते हैं और उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बटिया पे काम करते हैं, अर्थात जिनके पास खुद की लैंड नहीं होता, जो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट हैज टेकन न्यू इनिशिएटिव्स थ्रू वेरियस प्रोग्राम फॉर कल्टीवेशन ऑफ समर क्रॉप्स सच एज पल्सेस, क्रॉस सीड्स, न्यूट्री सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स। तो गवर्नमेंट ने नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं किसके लिए, कि कल्टीवेशन इनका पैदावार और इनकी कटाई के लिए पूरी के लिए नए नए प्रोग्राम ला रही है, जिनसे इनकी मात्रा समर क्रॉप्स की मात्रा जैसे जिसमें दाल हो गए, न्यूट्री सीरियल्स हो गए और तिलहन की बीज हो गए, इन सब की पैदावार बढ़ा सके। They also highlighted that areas under cultivation of जायद crops include rice has increased progressively 2.7 times, आपको ये याद रखना चाहिए, from 29.71 lakh hectares in 2017 to 18 to 80.46 lakh hectares in 2020 to 2021। उन्होंने ये भी बोला है कि जो जायद क्रॉप्स में चावल इंक्लूड हैं उनकी जो लगाने की मतलब पैदा की उनकी जो चावल लगाने की एरिया है वो भी 2017-18 में जो 29.71 लाख हेक्टेयर था, वो 2020-21 में 80.46 लाख हेक्टेयर हो गया। अर्थात जायद फसलों में राइस की फसल
का कल्टीवेशन एरिया बड़ा है और इससे उन किसानों को ज़्यादा वो आया है। अगर आपके लिए पेपर में ये पूछा जाए तो आप इन आंकड़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन जायद कॉन्फ्रेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जायद कॉन्फ्रेंस इज टू रिव्यू, आप याद रखिएगा, and assess the crop performance during the preceding crop season and fix crop price target for summer season and consult with state government। तो प्रोक्योरमेंट होता है, आप जानते हैं, जैसे कि हर साल होता है, तो उसके लिए हमको पुराने आपको देखना चाहिए कि कितना % बढ़ा है। तो अपन उससे प्रोक्योरमेंट करने के लिए खरीदने के लिए वो मंडियों में हमको पता चल सकता है कि आगे की क्रॉप्स का हम कितने % खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार फार्मिंग राज्य सरकार के अधीन आती है, तो हम उनके साथ केंद्र सरकार अच्छे से सामंजस्य बनाकर उनको क्रॉप वाइज टारगेट समर सीजन के लिए हम कर सकते हैं। तो यह सब चीज़ जायद क्रॉप्स के बारे में। तो आपको यह सेशन कैसा लगा है आप बताइए, और कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर कर सकते हैं, करना ही चाहिए आपको। हम लोग आपके लिए ये सब पढ़ के और सब निकला रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।